हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज जो मैं मेकअप लुक आप सभी को करके दिखाने वाली हूँ वो साड़ी के साथ में रॉयल और एलिगेंट कैसे दिखें और किस तरीके से मिनिमल से प्रोडक्ट लेकर के मैंने ये मेकअप लुक किया है। तो पहले आपको करना है CTM यानी कि क्लिनजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग आपको करनी है। तो मैं यहाँ पर क्लिनज़र ले रही हूँ। ये जो क्लिनजिंग मिल्क होता है वो मैंने लिया है। तो क्लिनजिंग मिल्क से 2 मिनट मसाज करने के बाद में अब ये मैं गीले रुमाल से अपने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा रब नहीं करना है ज़ोर ज़ोर से, आपको सॉफ्टली ही अपने फेस को क्लीन कर लेना है। और उसके बाद में स्टेप नंबर 2 है यहाँ पर टोनर। और टोनर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पर रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बट टोनर क्या होता है ना कि हमारे जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने का काम करता है और बहुत फ्रेश लुक हमारे फेस का आ जाता है। थर्ड स्टेप है यहाँ पर मॉइस्चराइज़र का। तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मियाँ आ गई है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र को अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने तक हमें इसको अच्छे तरीके से मसाज करते हुए लगाना है और पूरे फेस और नेक पर लगाना है। और यहाँ पर मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि दक्ष मुझे हंसा रहा था। और ये मॉइस्चराइज़र भी हो गया है। तो अब हमारी स्किन हो गई है मेकअप के लिए बिल्कुल तैयार। और उसके बाद में यहाँ पर मैं लगा रही हूँ इल्यूमिनेटर प्राइमर। ये प्राइमर के साथ में इसमें इल्यूमिनेटर भी है, यानी कि इसके अंदर आपको एक ग्लोई सी स्किन का टेक्सचर मिलेगा। तो मैं पूरा बेस के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान दूंगी क्योंकि मेकअप इसमें लाइट रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें लिपस्टिक का जो शेड है वो डार्क रहेगा, बाकी आई मेकअप बिल्कुल भी मतलब ज़्यादा डार्क नहीं रहेगा। आप आगे मेकअप देखिए, कंटिन्यू कीजिए। और ये जो है इल्यूमिनेटर कम प्राइमर, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही इसमें आ जाती है। तो ये मैंने पूरे फेस और नेक पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया है। ज़्यादा आपको इसको एब्जॉर्ब नहीं करवाना है अपनी स्किन में। तो ये आप देख सकते हैं लगाने के बाद ग्लो आया है जो मेरे फेस पर। उसके बाद में ले रही हूँ मैं फाउंडेशन को आप पार्ट में लगाइए क्योंकि एक साथ जब हम अप्लाई कर लेते हैं तो फाउंडेशन कहीं ना कहीं ड्राई हो जाता है और वो पैचीनेस आने लगती है पूरे फेस पर। तो आप हाफ करके फाउंडेशन को अच्छे से लगाइए। और फाउंडेशन देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गया है। फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे तरीके से गीला करके और स्क्वीज़ कर लेना है। ड्राई बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ब्यूटी ब्लेंडर, क्योंकि अभी वैसे भी गर्मियां हैं तो थोड़ा गीला रहेगा तो आपका जो फाउंडेशन है बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन पर स्प्रेड होगा और आपको ज़रा भी केकीनेस या फ्लेकीनेस नहीं लगेगी फेस पर, ड्राईनेस नहीं लगेगी। सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है अच्छे तरीके से गीला है और वो पूरे फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करके स्किन में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फाउंडेशन मेरा लग गया है, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अब पूरे फाउंडेशन को बारी आती है सेट करने की। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट को अच्छे तरीके से डैबिंग मोशन में हमें लगाना है। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है फेस पर, क्योंकि रगड़ने से होगा ये जो हमने फाउंडेशन लगाया है वो कहीं ना कहीं नीचे बैठने लगेगा, उतरने लगेगा, उससे रैशेज आ सकते हैं। तो फाउंडेशन से मैंने फाउंडेशन को मैंने पूरे कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया है। और उसके बाद में अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ ना फ्रेंड्स कि मेरी जो आईब्रो है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, तो बिल्कुल शेप लाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। अब मुझे आईब्रोज़ करवाने का टाइम भी नहीं मिल पा रहा है, आप सोच सकते हैं। तो मैं आईब्रोज़ को भी जल्दी से करवा लूँगी जिससे कि एक अच्छी सी फिनिशिंग आए। फिर भी मैंने आईब्रोज़ को अच्छे तरीके से फिल कर लिया था। और आराम से कीजिए ताकि अच्छा जो लुक है वो आ जाए। ये देख सकते हैं आप, मैंने दोनों आईब्रोज़ को फिल कर लिया है और नेचुरल लुक आ रहा है बिल्कुल ही। अब आई मेकअप की बारी आती है। बहुत सटल सा लुक क्रिएट करना है क्योंकि मैं साड़ी के साथ में रॉयल कैसे लगते हैं वो मेकअप लुक आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैंने न्यूट्रल सा शेड लिया है ट्रांजिशन, तो उसको मैं लेकर के क्रीज लाइन पर अच्छे तरीके से बिल्डअप करूँगी, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी। और अच्छे तरीके से दोनों साइड में ब्लेंड होने के बाद में आपको हल्का सा यहाँ पर डार्क शेड लेना है। हल्का डार्क जो शेड है इस ट्रांजिशन शेड से जो डार्क शेड है लाइट ब्राउन जिसको हम कह सकते हैं, तो वो लेकर के आपको आउटर कॉर्नर पर उसको स्प्रेड करके फिर आपको क्रीज में इसको अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और यहाँ पर एक ये जो गोल्डन नहीं, ये सिल्वर जो शिमरी शेड है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पूरी लिड पर इसको लगा लूँगी। बस ये दो या 3 शेड से मैं अपने आई मेकअप को कंप्लीट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर रॉयल दिखना है। तो रॉयल में एक रिचनेस आनी चाहिए, जो कि ज़्यादा आई मेकअप हम करेंगे ना, ज़्यादा कट क्रीज वगैरह बनाएंगे तो वो लुक नहीं आ पाएगा।
तो यहाँ पर मैंने पूरे लिड पर सिल्वर जो शिमरी शेड है वो इस्तेमाल कर लिया है, और जो शेड मैंने क्रीज में इस्तेमाल किया था वो मैं स्मॉल ब्रश से नीचे की साइड में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं काजल नहीं लगाऊंगी इसमें, बिल्कुल भी काजल अप्लाई नहीं करना है। तो आपको सिर्फ करना क्या है, जो आपने क्रीज बनाई थी वो शेड लेना है और वो नीचे की साइड में आपको लगाना है लोअर लैशेस पर। और यहाँ पर मैं ये जो लाइट ब्राउन शेड है वो ले रही हूँ, और जहाँ मैंने क्रीज बनाई थी उसी के ऊपर इसको ब्लेंड कर लूँगी, स्मॉल ब्रश से ब्लेंड करूँगी। और उसके बाद में जो दूसरा वाला जो ब्रश था जिससे मैंने क्रीज बनाई थी उससे मैं इसको अच्छे तरीके से पूरा ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद में जो लगाऊंगी वो है यहाँ पर इसके अंदर ये जो शेड आपको दिख रहा है ना, ये वाला शेड है, ये मैं हल्का सा आईब्रोज के नीचे वाली ब्राउ बोन होती है उस पर लगाऊंगी, जिससे कि आईब्रोज और ज़्यादा एनहांस होकर के दिखे और बहुत अच्छा लुक आए। आप देख पा रहे होंगे। और मैं इस मेकअप लुक में बिल्कुल भी आई लैशेज़ का इस्तेमाल नहीं करूँगी, यानी कि फेक जो लैशेज़ होती है उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं अब यहाँ पर लगा रही हूँ आईलाइनर, और आईलाइनर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली लगाना है, क्योंकि आपको ज़्यादा मोटा आईलाइनर इस मेकअप लुक में नहीं चाहिए। आप चाहें तो विंग निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने विंग बनाई है, मुझे विंग वाला लाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जिस तरीके से लाइनर को लगा रही हूँ आपको भी सेम इसी तरीके से लाइनर को अप्लाई करना है। और उसके बाद में बारी आती है मस्कारा लगाने की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हमने लगाए हैं वो सारे आई लैशेज़ पर चिपक गए हैं। तो आई लैशेज़ को क्लीन करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए जो है मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोई भी मेकअप करे तो मस्कारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कई लोग भूल जाते हैं, पूरा मेकअप कर लेते हैं, मस्कारा लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपको दोनों तरफ, दोनों लैशेस पर ही आपको लगाना है, ऊपर और नीचे साइड में, क्योंकि इसमें हम काजल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद में यहाँ पर लगा रही हूँ मैं ब्लश, और ब्लश आपको न्यूड वाला जो शेड होता है ब्लश का, पिंक वगैरह नहीं लगाना है। न्यूड शेड में जो पीची शेड होते हैं वो आपको इसमें लगाने हैं। चाहे तो आप हल्का सा सिनेमन ब्राउन शेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं हल्की कॉन्टोरिंग यहाँ पर करूँगी। अगर आप कॉन्टोरिंग नहीं करना चाहते हैं, ब्लश नहीं लगाना चाहते हैं, तो इसकी जगह पर आप ब्रॉन्ज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्रॉन्ज़र दोनों ही तरह का काम कर देगा आपका। तो कॉन्टोरिंग भी अच्छी हो जाएगी उससे, और आपका जो पीची न्यूड सा जो शेड आपको चाहिए था वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। दोनों चीक्स कॉन्टोर कर लिए हैं, नीचे जॉ लाइन कॉन्टोर करना है, साथ ही में आपको ऊपर फॉरहेड एरिया पर भी लगाना है, क्योंकि फाउंडेशन जो है हमारे बालों में चिपक जाता है, तो उसको हटाने के लिए अच्छा रहता है ये। और उसके बाद में नोज़ को भी हमें कॉन्टोर करना है। तो नोज़ आप फिंगर से भी ले सकते हैं या ब्रश से अप्लाई करके फिंगर से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दीजिए। पता नहीं, मैं फिंगर से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ मेकअप करने के लिए। मेरी जो फिंगर है वो मैं बार बार इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमारी फिंगर में हीट होती है और वो हीट की वजह से बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है, ऐसा लगता है नेचुरल सा लुक आता है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो अपने हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मेकअप को ब्लेंड करने के लिए, मैंने देखा है। तो मैं भी उसी तरीके से फॉलो करती हूँ। तो ये मेरी कॉन्टोरिंग भी हो गई है, और बारी आती है लिप शेड लगाने की। तो लिप शेड लगाने से पहले मैंने एक ब्राउन शेड की लिप पेंसिल नहीं है ये आईब्रो पेंसिल है, वो लिया है, और मैं हल्का हल्का सा अपने लिप्स पर ड्रॉ कर रही हूँ लाइन को। जो मेरे लिप का शेड है वही मैं ड्रॉ करूँगी। और फिर उसके बाद में एक जो रेड कलर का शेड का लिप शेड है वो मैं ले रही हूँ, और ये मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि रॉयल और रिचनेस जो हमें चाहिए मेकअप लुक के अंदर वो रेड कलर के लिपस्टिक के शेड से ही आएगी। क्योंकि हमने आई मेकअप को सटल रखा है, बिल्कुल सिंपल सोबर सा आई मेकअप किया है, जो हम रेगुलर बेसिस पर भी हम इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अच्छा वाला जो रेड शेड है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर अच्छा जो पिंक कलर का लिप शेड हो अगर आपके पास में, तो वो भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ये लिया है रेड कलर का शेड। तो ये रेड कलर का शेड लगाने के बाद में आप देख सकते हैं पूरा लुक ही चेंज हो गया है ना मेरा। अब मैं वापस से वही पेंसिल लूँगी, ये आईब्रो पेंसिल है, तो मैं उसी से ही हल्का सा लिप लाइन करूँगी, ड्रॉ करूँगी, हल्का ड्रॉ करूँगी। तो आप देखेंगे बहुत एक मतलब चेंज आएगा मेरे लिप शेड के अंदर, आप देख पा रहे होंगे। और उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेकर के लिप्स के अराउंड में इसको हल्का हल्का लगाऊंगी, जिससे कि जो लिप्स हैं मेरे वो बहुत अच्छे से एनहांस होंगे। और ऊपर भी मैंने हल्का सा लगा लिया है। हाइलाइटर में नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी स्किन में ऑलरेडी ग्लो है। और अब मैं
मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया है और कुछ भी नहीं करूँगी मैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक मैंने जो मोतियों के जो मेरे स्टॉप्स हैं वो पहनूँगी और इसी के साथ में माला है तो वो मैं पहनने वाली हूँ। इसमें डबल माला दी हुई है, एक छोटी और एक बड़ी। तो आप इस तरीके से एक सिंगल मोती की माला भी पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो पर्ल वाली माला होती है ना, यही बहुत एलिगेंट लुक देगी इसको। इस जो मेरा पूरा ओवरऑल लुक है वो इसको पहनने के बाद में आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि बहुत रिच लुक आ गया है मेरा। जैसे पुराने ज़माने में रानी महारानियाँ इस तरीके से आपने फ़ोटोग्राफ्स में भी देखा होगा, तो मैं आपको अटैच कर दूँगी हो सकेगा तो फ़ोटो। लेकिन आप कुछ इस तरीके से मेरा जो ये लुक है ये आप देख पा रहे होंगे। और अब मैं कॉम्ब कर लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह बनाना तो आता नहीं है, बट कोशिश करूँगी थोड़ा सा मैं अपने बालों को कुछ टच देने की। तो यहाँ पर मैंने कॉम्ब कर लिया, हल्का सा मैंने बालों को उठाया, ट्विस्ट किया और पीछे ये जो टिक टैक जो पिन होते हैं वो लगा लिया है, और उससे मेरे जो फेस पर बाल भी नहीं आएंगे। और इस तरीके से मैंने अपने बालों को थोड़ा सा लुक देने की कोशिश की है। वॉच मैंने पहन ली है और अब फाइनल लुक आपको मैं दिखाऊंगी। पूरा का पूरा जो मेरा लुक है वो किस तरीके का आया है, पर अभी बिंदी लगाना बाकी है, तो पूरा लुक बिंदी से ही कंप्लीट होगा। और थोड़ी ऊपर मैंने बिंदी लगाई है क्योंकि मुझे बिंदी ऊपर लगाना पसंद है। तो आई होप आपको ये जो मेकअप लुक है ये अच्छा लगा होगा। कुछ मेरे ये ब्यूटी शॉट्स आप लास्ट में एंजॉय करिए। वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चेतनाज़ लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर देखना चाहते हैं, इस लुक में मैंने बहुत सारी रील्स डाली है वहाँ पर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है चेतनाज़ लाइफस्टाइल ऑफिशियल, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। और ये मैंने कुछ आउटडोर शूट भी कराया है, इसलिए करवाया है ताकि आपको पता चल जाए कि ओरिजिनल लाइट में ये मेकअप लुक कैसा लग रहा है।